नहीं नहीं नहीं, निश्चित तौर पर 2024 में हमारे विधायक जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जितनी मेहनत और जितना जज्बा उनमें लोगों का काम करने का उनमें है, वो शायद अभी हमारे में आना बाकी है। तो जब हमें ऐसा लगेगा कि भाई हमारे में अंदर वो जज्बा है कि लोगों की मदद करने का, लोगों के लिए काम करने का, लोगों की लड़ाई लड़ने का, तो उस दिन हम देखेंगे। अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। अगले साल चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को। हाँ, हरियाणा में बीजेपी को देखना चाहते हैं। क्यों बीजेपी को देखना चाहते हैं? काम बढ़िया करे, बढ़िया अच्छे सब तरीके से सारी समस्या को दूर करे, सुने और करना भी चाहिए और करते हैं। हम उनके साथ है, इसी वजह से। जी, हरियाणा में मतलब आप बीजेपी को? हरियाणा में सैनिकपुर में तो सारे टोटल, हरियाणा में भी ऐसा ही होगा, बीजेपी होगा। नमस्कार, फिलहाल मैं हांसी शहर के सैनीपुरा गांव में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद जो है आज हांसी के सैनीपुरा गांव में पहुंची है। ये जो योजना है ये मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई है और जितने भी भारत के अलग अलग राज्य हैं, हर गाँव में ये जो यात्रा है ये पहुंचेगी। जितनी भी मोदी सरकार ने योजनाएं जो बनाई है एक आम व्यक्ति के लिए, उन योजनाओं को घर बैठे यहाँ पर अपने गाँव में लोग उन योजनाओं का लुफ्त उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग लगभग 27 टोले जो हैं, जो मोदी सरकार के द्वारा योजना चलाई गई थी, वो 27 टोले आज हांसी के सैनीपुरा गांव में यहाँ पर लगाई गई थी। लगभग आप देख सकते हैं कि चाहे भारत गैस की बात करें, किसी के घर पे अगर भारत गैस का कनेक्शन नहीं है, किसी के यहाँ पे पहचान पत्र में कोई समस्या है, आयुष्मान कार्ड में कोई समस्या है, पेंशन नहीं बन रही है, ओपीडी यहाँ पर हुए हैं, लगभग 300 से करीब ओपीडी यहाँ पर हुए हैं, बुढ़ापा पेंशन यहाँ पर बनाई गई है। तो सारी समस्याओं का जो समाधान है वो यहाँ पर एक ही जगह पे किया गया था। मैं आपको बता दूं कि हांसी शहर के अलग अलग गाँव में ये जो जनसंवाद है ये लग रहा है। नमस्कार, गाँव से हैं आप? सैनीपुरा से ही हैं। गाँव में क्या कुछ रुझान देखते हैं आप? मतलब किस अगले साल चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी को। हरियाणा में बीजेपी को देखना चाहते हैं। क्यों बीजेपी को देखना चाहते हैं? काम बढ़िया करे, बढ़िया अच्छे सब तरीके से सारी समस्या को दूर करे, सुने और करना भी चाहिए और करते हैं। हम उनके साथ है, इसी वजह से। जी, हरियाणा में मतलब आप बीजेपी को? हरियाणा में सैनिकपुर में तो सारे टोटल, हरियाणा में भी ऐसा ही होगा, बीजेपी का रुझान है यहाँ पर। तो जो हमारे यहाँ के विधायक है उनके काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। मतलब अगले साल सैनीपुरा गांव से मतलब ये मान ले कि विधायक विनोद भाना जी को ही माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। जो समस्या पूरी होगी तो बिल्कुल माना जाएगा। कोई भी होगा वोट डलेगी। तो मतलब अभी 3 राज्यों में जो चुनाव जीती है बीजेपी, उसकी हवा से फर्क पड़ सकता है? बीजेपी मतलब उसकी हवा से तो पूरा 100% फर्क पड़ेगा, और पहले भी था। मतलब मोदी का, हाँ, मोदी के नाम पे वोट गिरेगी। सर, आज आप सैनीपुरा गांव में पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? आज विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो ये पूरे भारत में एक यात्रा निकाली गई है केंद्र सरकार द्वारा, जो हर गांव, हर गली, हर चौक पर जाकर केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं लोगों को, और लोगों को घर बैठे काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर लोगों को समस्या है, आयुष विभाग यहाँ पर है, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर है। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। उसी से संबंधित जो आज ये यात्रा यहाँ पहुंची है, तो आज हमारे आदरणीय हांसी मंडल के अध्यक्ष श्री अशोक ढालिया जी आज यहाँ मुख्य वक्ता थे, मुख्य अतिथि थे, मुख्य वक्ता थे। तो इन्होंने विस्तार से हरियाणा सरकार और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में गाँव वालों को बताया और उसके बारे में चर्चा की। गाँव से क्या कुछ मांगे जो है उठकर आई? गाँव से सरपंच साहब ने हमें कुछ डिमांड दी है, तो मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि भाई विधायक जी से मैं इनका प्रतिनिधित्व करते हुए सरपंच साहब को साथ लेकर मिलूंगा विधायक जी से, और जो भी इनकी समस्या है या जो भी इनकी डिमांड है उसको पूरा अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। बॉस, मैच शुरू होने वाला है, जोमेटो किया है? नहीं। करेगा? नहीं। खाएगा? यप। तो फार्म हाउस पिज्जा हो जाए। कहाँ से? अरे दा पिज्जा हब से। खतरनाक खाता मैच हो तो जोमेटो। डिपार्टमेंट से यहाँ पर अधिकारी होंगे। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं तो 12-13 डिपार्टमेंट से यहाँ पर 27 डिपार्टमेंट से यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। तो ये यात्रा हांसी के कितने गांव में पहुँच चुकी है? ये सुबह हम गए थे ढानीपाल में गई थी, आज सैनीपुरा। अब इस समय सैनीपुरा में हर दिन लगभग 2 गांव में जा पाती है, क्योंकि 4-4 घंटे एक गांव में लग जाते हैं। कल विधायक जी खुद यहाँ उपस्थित थे, कल भी पुट्ठी मंगलखा में
और ढाणी राजू में गई थी। तो ये हर गांव में, हर चौक में, हर गली मोहल्ले में ये यात्रा जाएगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताएगी लोगों अधिकारियों ने जो स्टार लगा रखा, आपने वो तक निरीक्षण किया सर, क्या समस्या है लोगों ने क्या बताई, क्या क्या मुख्य समस्या यहाँ पर को। जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जैसे मुझे बताया गया कि लगभग कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आई जिसमें बुढ़ापा पेंशन बनाने के बारे में थी। मैं देख रहा था 5 से 7 लोगों की तो यहाँ पर बैठे बैठे इन्होंने बुढ़ापा पेंशन बनाई है, और किसी के अगर कागज पूरे नहीं थे तो उसको भी अगर कागज पूरे करने के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उसको बुढ़ापा पेंशन बनाने का काम किया जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है सभी ने लोगों की समस्याओं को नोट किया है। जो यहाँ कार्य होने का था उनको यहीं समस्या का उसका समाधान कर दिया गया है, और नहीं तो जो आगे जो काम आने वाले टाइम में होने के उसको भी प्रायोरिटी पर लेकर लोगों की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। हांसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खड़ी है सर, कितने गाँव में इस ये यात्रा को निकाला जाएगा हांसी के अंदर? ये अभी तक की योजना के अनुसार जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि मुझे लगता है ये हर गांव में जाने का इसको प्रयास किया जाएगा कि हर गांव हर चौक में जाने। हाँ, वो चरण वाइज इसको बांटा गया है। तो मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में हांसी हल्के के क्या पूरे हरियाणा के और पूरे देश के हर गांव में यात्रा पहुंचने का काम साहिल करेगी। भैया जी, लास्ट सवाल आपसे है, आप पिता के कार्यों में लगातार सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं, क्या 2024 में फ्रंट पर रहने वाले साहिल भैया? नहीं, निश्चित तौर पर 2024 में हमारे विधायक जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जितनी मेहनत और जितना जज्बा उनमें लोगों का काम करने का उनमें है वो शायद अभी हमारे में आना बाकी है। तो जब हमें ऐसा लगेगा कि भाई हमारे में अंदर वो जज्बा है कि लोगों की मदद करने का, लोगों के लिए काम करने का, लोगों की लड़ाई लड़ने का, तो उस दिन हम देखेंगे। अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है।